नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के पंचायतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है और इस लोकतंत्र के उत्सव के सरगर्मी के बीच हम लोग पहुंचे हैं नौतन प्रखंड के मुरारपट्टी पंचायत में। और यहां पर हम लोग मिलेंगे, यहां के युवा समाजसेवी हैं, बरसों इनकी पत्नी यहां मुखिया रही हैं, सुनील सिंह कुशवाहा जी। और ये सुशील सिंह कुशवाहा जी के पिता भी यहाँ दशकों इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं और इस प्रतिनिधित्व का नतीजा है कि लगातार यहाँ की जनता इन्हें स्नेह समर्थन आशीर्वाद देती रही है। इस बार भी इस पंचायत चुनाव में इनकी बड़ी मजबूत दावेदारी है। मिलेंगे, जानेंगे कौन कौन से मुद्दे होंगे, कौन कौन सी प्राथमिकताएं होंगी। सबसे पहले मुखिया जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरे तरफ से भी आपके चैनल को आपको धन्यवाद मैं देना चाहता हूं और पंचायत के लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद, आशीर्वाद रहेगा। आपके जो मुखिया हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर विकास किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस विकास को आप धरातल पर कहीं देखते हैं? मैंने ये तो लोगों की नज़रिया है कि धरातल पर देखने की। मेरे तरफ से तो विकास का कहीं रूपरेखा दिखाई नहीं दे रहा है। आपका जो पंचायत है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में यहाँ पर जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजना में जो हर घर नल का जल आपूर्ति की जो बात कही जा रही है, आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जल आपूर्ति किया जा रहा है। इसे आप कहाँ तक सफल मानते हैं? देखिए, सरकार की तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले बिचौलियों के द्वारा बहुत ज़्यादा कमी की गई है, जिससे इसको हम असफल मानते हैं। यह मैंने सफल नहीं है। जल का नल आता है लेकिन रास्ते में रह जाता है, जिससे हम लोगों को रास्ते पर चलने में कीचड़ का सामना करना पड़ता है। आपका पंचायत आज़ादी के बाद से लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा पंचायत है। यहाँ पर यदि यहाँ के लोगों ने आपको जनादेश दिया, मुखिया बनाया, तो इन कार्यों के अलावा और कौन कौन से कार्य आपके एजेंडे में हैं? देखिए, मेरी पत्नी 2011 से 2016 तक मुखिया रही हैं। पिताजी 1967 से 2001 तक मुखिया रहे। रही बात की विकास की, तो इस 15 वर्ष में विकास की व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि विकास का नाम लेने का मन नहीं कर रहा। जब मेरी पत्नी मुखिया थी तो हमने अनेक प्रकार के लोगों का आशीर्वाद लेते हुए पैर पकड़ के विनती करके ऐसे ऐसे जगहों पर सड़क का निर्माण कराया जहां वर्षों से सड़क नहीं थी। सड़क के नाम पर पगडंडी थी, साइकिल से जाने में धोती फट जाता था, पैंट फट जाता था। वैसे जगहों पर हमने लोगों को का विनती करके सड़क का निर्माण कराया। मुरारपट्टी उत्तर टोला, मुरारपट्टी मध्य टोला, बरई पट्टी, सिसवा, साई टोला, जगदीशपुर, ऐसे जगहों पर इतने हमने पैमाने पर सड़क का व्यवस्था कराया कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। चुनाव में बात विकास की होती है, आपने विकास भी किए हैं और आपका कराया विकास दिखाई भी दे रहा है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो आपके पंचायत में मतदाताओं को शराब, मुर्गा, कंबल, जाति धर्म के नाम पर रिझाने का प्रयास होता है। लोकतंत्र के लिए इसे आप कैसा मानते हैं? देखिए, जात की बात राजनीति में कहाँ से आती है? नेता को वैसा होना चाहिए कि जो जात जमात से ऊपर होना चाहिए, सबकी व्यवस्था सुने, करे, देखे, जिसके पास जाने में कोई झिझक न हो, जिससे काम कराने में कोई झिझक न हो, जाके दो बात आमने सामने बैठ के बात कर लिया जाए, ऐसे नेता को होना चाहिए। ये नहीं कि जात जमात की राजनीति करके कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे ध्यान से तो उसको नगण्य माना जाना चाहिए। आप मुखिया पद से प्रत्याशी हैं, अपने मुरारपट्टी पंचायत के लोगों से आप क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमारी अपील एक बार मौका का चांस है कि एक बार मौका जनता दे। दूसरी बात यह है कि नेता को अपने से मैंने करीबी को होना चाहिए कि जो कमज़ोर नेता हो, जिससे बराबर बैठ के बात कर लिया जाए। बाहुबली नेता का होना हमारे ध्यान से ठीक नहीं है। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे सुशील सिंह कुशवाहा जी। बड़े ही कद्दावर समाजसेवी हैं। लगातार यहाँ के गरीबों के लिए 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, जब भी यहाँ के लोग इन्हें आवाज़ देते हैं, ये उनके समस्याओं के निदान के लिए तत्पर रहते हैं। और इन्होंने पिछले कार्यकाल में लगातार विकास कार्य किए हैं और इनके विकास कार्य देखे जा सकते हैं। तमाम सड़कों का निर्माण कराया है इन्होंने, तमाम लोगों को आवास, सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ दिलाया और उसी ईमानदारी और उसी कर्मठता के बल पर इस बार भी ये चुनावी मैदान में है। यहाँ आने वाला वक्त बताएगा चुनावी परिणाम कौन सी करवट लेता है। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।